हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। एकदम बिंदास अंदाज में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, आनंदित मोड में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें हम हर रोजाना कर रहे हैं। आज है 29 मार्च और 29 मार्च की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसके बारे में हम बातें करेंगे। हम साथ के साथ स्टैटिक जीके की भी बातें करते हैं, स्टैटिक जीके की भी बातें करते हैं और साथ के साथ करंट अफेयर की बातें, साथ के साथ हम करंट अफेयर की भी बातें करते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज 29 मार्च है, तो यानी कि लगभग लगभग 2025 के 3 महीने बीत चुके हैं दोस्तों। लगभग लगभग है ना, 2 दिन ही बचे हैं, 3 महीने बीत चुके हैं। यानी कि 3 बड़े चैप्टर बीत चुके हैं 2025 के, केवल 9 चैप्टर शेष हैं जो बिल्कुल एक कोरे पन्ने की तरह हैं, जिन पर आपने लिखना है अपना भविष्य, अपनी मेहनत, अपना अनुशासन, अपना दृढ़ निश्चय, वो आपने लिखना है। ठीक है। हर महीना जब शुरू होता है, हर सप्ताह जब शुरू होता है, तो मैं उसका आभास आपको कराता हूं कि भाई नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 1 मार्च को बताया था, 1 फरवरी को बताया था, 1 जनवरी को बताया था कि नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन साथ में आपको बताया था कि ये नया साल सिर्फ 1 जनवरी को नहीं है, हर रोजाना जो नया दिन निकल रहा है आपके लिए वो नए साल के बराबर है। उसका सदुपयोग करो। हर किसी के पास यहाँ 24 घंटे हैं, लेकिन उन 24 घंटों को कौन यूज कैसे कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बातें करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, भागते हैं, दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है। सिग्मो उत्सव, सिग्मो फेस्टिवल मनाया गया दोस्तों गोवा के अंदर। कहां पर? गोवा के अंदर। गोवा का बड़ा इंपॉर्टेंट सा फेस्टिवल है सिग्मो। सिग्मो है फुगड़ी है, सिग्मो है फुगड़ी है, कुण और देखनी है, देखनी। ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? गोवा के फेस्टिवल हैं। और ये सिग्मो फेस्टिवल 15 दिनों तक चलता है। अब गोवा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा गोवा पे कुछ पुस्तक लिखी गई हैं। हेरिटेज ऑफ गोवा, हेरिटेज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, व्हेन पैरेलल लाइंस मीट। और एक है एंटी प्रिय कविता कल, एंटी प्रिय कविता कल। ये पीएस श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद गोवा के प्रसिद्ध उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिला है, एक मन कुराड़ आम को मिला है, मैंगो है यहाँ का मन कुराड़। एक गोवा बेम्बिका, ये मिठाई है वहां की। ठीक है। और एक गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव कहां पर मनाया गया था? ये भी गोवा में मनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आया था आपके पास करंट अफेयर में। लाइट पोल फेस्टिवल भारत का पहला। और गोवा सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं, एक है ग्रह आधार योजना, ग्रह आधार योजना, एक है ग्रामीण मित्र योजना दोस्तों। ठीक है, गोवा सरकार ने चलाई थी। गोवा के विशेष कीर्तिमान क्या क्या है? रेबीज मुक्त पहला राज्य बन गया गोवा भारत का। और हर घर जल प्रमाणित करने वाला भी पहला राज्य है। हर एक घर में जल पहुंचाया है गोवा सरकार ने। और सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री आईवीएफ सुविधा शुरू करने वाला भी पहला राज्य भारत का बन गया है दोस्तों गोवा। और गोवा में एक एयरपोर्ट है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इसके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे है। मनोहर पारिकर केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्विस सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी पाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी बना आपका मोपा एयरपोर्ट। और इसका भी नाम बदल के मनोहर पारिकर के नाम पे कर दिया गया है। और गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया था। और फिर गोवा को उस टाइम पे तो यूटी बनाया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था, लेकिन फिर 1987 में गोवा को क्या बनाया? पूर्ण राज्य बनाया, पूर्ण राज्य बनाया गोवा को 1987 में। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश भी बनाया और 1987 में मिजोरम राज्य भी बनाया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। गोवा के प्रमुख जो त्योहार है, एक सिग्मो है जो प्रश्न में ही था, साओ जोआओ है, ये भी गोवा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अगर यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है यहाँ पर, जिसको मोल्लम नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, मोल्लम नेशनल पार्क। और कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है। ये तो किस द्वीप पे? चेराओ द्वीप पे है, चेराओ द्वीप पर है।
ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो भी चिराओ द्वीप पे है, वो भी चिराओ द्वीप पे है। और विज्ञान और फिल्म महोत्सव मनाया गया एक 10वां विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025, ये भी कहाँ मनाया गया दोस्तों, गोवा के अंदर मनाया गया। तो ये गोवा की जो सारी बातें थी इंपॉर्टेंट सी जो भी चर्चा में रही हैं, वो मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो भारत सरकार ने की है दोस्तों 24% की वृद्धि, उनके वेतन में भत्तों में 24% की वृद्धि की है। यानी कि अगर किसी सांसद की सैलरी 1 लाख है तो 1,24,000 हो जाएगी। हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों विक्की कौशल को, विक्की कौशल को। और टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने एक एआई क्लाउड भी लॉन्च किया था, एआई क्लाउड भी लॉन्च किया था जिसका नाम था क्या, वायु, वायु ये भी लॉन्च किया था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। और ये करेगा दोस्तों अपना प्यारा भारत, मेरा भारत महान करेगा। ठीक है, किसकी, 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप। अब इसके बारे में यहाँ पर लिखा है मेजबान देश अपना भारत रहेगा। अहमदाबाद में ये आयोजित की जाएगी गुजरात के अंदर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 में ये आयोजित की जाएगी। पिछला जो एडिशन था वो 10वां एडिशन था, 2016 में जापान में करवाया गया। पहला संस्करण इसका दोस्तों 1980 में बांग्लादेश के ढाका में करवाया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है। अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है, ये मनाया है दोस्तों 26 मार्च को, 26 मार्च को मनाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध तमिल अभिनेता का निधन हुआ है। तो तमिल अभिनेता थे, तमिल एक्टर थे मनोज भारती राजा, इनका निधन हुआ है, मनोज भारती राजा का। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। एनडीबी, एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय दोस्तों चाइना के अंदर। और एनडीबी मुख्यतः ब्रिक्स के जो देश है उन देशों का बैंक है। और इसमें शामिल होने की घोषणा की है किसने, इंडोनेशिया ने। और इंडोनेशिया सदस्य बना था अभी ब्रिक्स का। पीछे करंट में भी एक क्वेश्चन आया था कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य बना था, ये बातें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका न्यू डेवलपमेंट के बारे में बातें लिखी हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी स्थापना की गई 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई। लेकिन इसका परिचालन शुरू कब हुआ, 2015 में। मुख्यालय कहां पर है, संघाई के अंदर, चाइना में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछ ले तो डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं, जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन कहां स्थापित की जाएगी। भारत की पहली यानी कि अपनी होगी, ये हमारे देश के द्वारा बनाई गई। ठीक है, एमआरआई मशीन ये स्थापित की जाएगी दोस्तों दिल्ली के अंदर एम्स में, दिल्ली के अंदर एम्स में ये स्थापित की जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर यहां पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल यानी कि पहले नेशनल मरीन गेम्स फर्स्ट एडिशन जिनका होगा, इनका आयोजन कहां किया जाएगा या किया जा रहा है, ये मुंबई में आयोजित किए जा रहे हैं दोस्तों, मुंबई के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कहूं तो मैं एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा। तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी में क्या लिखा है, यह पहला संस्करण होगा इसका और आयोजन स्थल होगा जो आपकी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है मुंबई के अंदर, वहां पर ये आयोजित किए जाएंगे। 23 मार्च से 4 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। और उद्घाटन करता है इसकी पीटी उषा, पीटी उषा जी ने उद्घाटन किया। और पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई दोस्तों 1927 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल ने पूछा था, प्री में आया था ये क्वेश्चन, बताया ना एसएससी के आई लव यू क्वेश्चन हैं ये सारे। कोशिश रहती है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, ऐसे पढ़ने को तो कितनी भी करंट पढ़ लो आप एक दिन में, कितनी भी पढ़ लो, लेकिन एक एस्पिरेंट होने के नाते
आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या पढ़ने के साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है, इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं आपके लिए जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। और कोशिश ये रहती है कि ये मॉर्निंग की क्लास 10 मिनट की रखूं आपके पास, 10 से 12 मिनट मैक्सिमम। ज्यादा लंबी उसको ना लेके जाएं, क्योंकि ज्यादा लंबी लेके जाने में फिर आपके पास हर रोजाना बहुत सारा डेटा हो जाता है। अगर आप लिखते हैं तो 10 मिनट की क्लास लिखने में भी आपको 20 से 25 मिनट लग जाती होंगी, ठीक है। लेकिन ये 10 मिनट हर रोजाना की आपको आभास कराएंगे कि आप समय के साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको पता चलता रहेगा कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है, कहां पर कौन सी योजना चल रही है। तो मेरी कोशिश रहती है कि 10 मिनट ये आपके लिए हर रोजाना क्लास आए। और ये 10 मिनट तो आप जरूर निकाल ले 24 घंटे में से। अरे औसत 1 घंटे के साथ 1 मिनट से भी कम आ रही है, यानी कि 1 घंटे में 30 मिनट से भी कम की औसत आ रही है। 24 घंटे होते तो 12 मिनट आएंगी। अगर 1 घंटे में आधी मिनट की भी औसत निकालेंगे, यानी कि पूरे 24 घंटे में से ये 10 मिनट भी अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। हर रोजाना टाइम जरूर निकाला करो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब बाद में करंट अफेयर पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो तुम्हें बहुत वाइड लगेगी, याद नहीं होगी। लेकिन अगर रोजाना ये 10 मिनट पढ़ोगे और फिर लास्ट में एक पूरे महीने की जो क्लास आती है, जो वीडियो आती है, फिर आप उसको देखोगे तो आप महसूस करोगे कि इसमें से 80% क्वेश्चन मुझे याद है। 80%, 80 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको याद मिलेंगे, ठीक है। कुछ बातें समझ आई हैं या नहीं आई हैं बताया करो मेरे को, ठीक है। कि इसकी ड्यूरेशन, हाँ सर 10 मिनट ठीक है, नहीं सर इसको 15 मिनट करो, नहीं सर इसको 20 मिनट करो, जरूर बताया करो जो भी आपके ऑनेस्टली फीडबैक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में 2025 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके, इसके बारे में जो भी जानकारी है वो भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।